हेलो, मैं जयशांत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसका नाम है विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला। तो यह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और बोर्ड से कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं ये कैसे फाइंड करते हैं और सबसे आसानी तरीका से हम लोग फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जैसे लंबाई हो गया, लेंथ, टाइम हो गया, ठीक है, करंट हो गया सारा, मास हो गया, एक द्रव्यमान, टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर, लेंथ का, लंबाई का, ठीक है। से टाइम का क्या होता है? सेकंड, ठीक है। करंट का क्या होता है? एम्पियर यूनिट, ठीक है। मास का क्या होता है? किलोग्राम, केजी। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, ठीक है। ये सब ऐसा यूनिट है, सही है। और इसका सिंबल क्या होता है? लेंथ का एल, ठीक है, टेम्परेचर का टी। और डायमेंशनली जो सिंबल होता है वो होता है लेंथ, टेम्परेचर का टी, और करंट का ए। ए भी होता है और आई भी होता है, इसको ए से भी लिखते हैं, ठीक है। मास का कैपिटल एम से, सब कैपिटल है, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है, सही है, कोई दिक्कत। तो वैसे ही अगर मेरे को फाइंड किया जाए कोई डायमेंशन फार्मूला, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा वो देखते हैं। जैसे आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है? डायमेंशन फार्मूला ऑफ के। मीन्स एक के कौन सा है? कोलम्बिक कांस्टेंट, वो है, ठीक है। जिसे लिखते हैं हम लोग फोर्स इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है, वो क्या होता है? फोर्स हम लोग लिखते हैं क्या? मास टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का क्या होता है? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है? और टाइम का था टाइम हुआ, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे एम एल टी माइनस वन बाई टी। तो जो फोर्स का हो गया डायमेंशन फार्मूला, वो हो गया एम एल टी, और एक ऊपर गया तो हो गया -2। तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्यू इजकल टू क्या होता है? आई टी, ठीक है। तो करंट का क्या होता है? एम्पियर, डायमेंशन फार्मूला। टाइम हो गया टी, तो हो गया क्यू का डायमेंशन फार्मूला हो गया ए और टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग को के फाइंड करना है, ठीक है। तो के क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट होता है वो के होता है, तो इसका क्या होगा? फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दिए। और क्यू का Q1 इंटू Q2 क्या होगा? ये क्यू का ही होगा ना। तो क्या लिख देंगे? ए टी का स्क्वायर डायमेंशनली, ठीक है। तो इसको ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायमेंशन और आर स्क्वायर का, आर लेंथ है, फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ओनली, ठीक है। और ए इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज़ क्या हो जाएगा? तो एम बचेगा, ठीक है। एल क्यू हो गया यहाँ से, एक एल यहाँ से, टू एल यहाँ से, और टी नीचे है टू और ऊपर है -2, तो हो गया टी माइनस फोर। और ए स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ए -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया के का, ठीक है, विमीय सूत्र, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं क्या कि के इजकल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो 4 पाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा वो किसका होगा? वो कितना होगा? तो 1/के का डायमेंशन के बराबर। तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया? जस्ट अभी पढ़े थे ना, एक ए का था, एक ए का था, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? एम का -1 पावर, एल का -3, टी का -4 है तो 4 हो गया,
ए का -2 है तो 2 हो गया, ठीक है? तो ये आसानी से निकल गया, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब निकालना है विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बाई क्यू। हमको पता है एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है? तो ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, और एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू का। तो क्यू का क्या होता है, ए इंटू टी, ए इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ गया, एम एल, ठीक है? टी एक नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस और बढ़ जाएगा, तो टी माइनस थ्री, और एक ए सिंगल है नीचे तो ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन हो जाएगा। ई का डायमेंशन फार्मूला आ गया क्या, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है? सही है। अब आगे चलते हैं। अब आया विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आई इलेक्ट्रिक बराबर ई इंटू ए। ई का मेरे को जस्ट ऊपर पता था, ठीक है? ई का था, अब हम यहाँ से फ्लक्स का फाइंड करेंगे ना। ई का पता था, ई का लिख दिए एम एल टी माइनस थ्री एम माइनस वन। और ए क्या है, एरिया है। एरिया का क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से मल्टीपल कर दिए, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये हो गया फाइव ई का डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो P इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है Q इंटू टू एल, ठीक है? तो टू का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि Q और L का होगा। Q का क्या होता है, A इंटू टी, और लेंथ का होता है L। तो P का डायमेंशन फार्मूला हो गया, यानी डाइपोल मोमेंट का ए टी एल, ठीक है? तो ये आसान था, सही है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र, यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है? तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या है कि Q इक्वल टू क्या होता है, सी बी होता है, ठीक है? तो यहाँ से मेरे को फाइंड करना है सी का विमीय सूत्र। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू का तो डायमेंशन फार्मूला जानते हैं, ठीक है? लेकिन भी का नहीं जानते। तो पहले हम लोग भी का डायमेंशन फार्मूला याद करेंगे, ठीक है? तो हम लोग भी इक्वल टू क्या जानते हैं, ई डी, ठीक है? यहाँ पे ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? विद्युत क्षेत्र। और डी होता है डिस्टेंस, दूरी, ठीक है? तो ई का हम लोग पहले फाइंड किए हुए थे, ई का डायमेंशन फार्मूला क्या था, ये था एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है? और डी का क्या होता है, एल, तो हो गया एल स्क्वायर। तो क्या आ गया, विद्युत विभव का आ गया डायमेंशन फार्मूला, ठीक है? तो अब हम अगर सी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, क्यू का डायमेंशन फार्मूला अपॉन वी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, क्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ए और टी, और भी का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा इसका पावर, एम माइनस वन। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एल के पावर टू, ठीक है? और टी का माइनस थ्री है पावर नीचे में, और ऊपर प्लस वन है, प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा फोर टी का पावर फोर, और ए है नीचे का माइनस वन में, और ऊपर है ए प्लस वन में, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए का पावर टू। तो सी का जो विमीय सूत्र हो गया
तो हो गया m-1 l-2 t t4 और a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अब आता है परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, इसका विमीय सूत्र फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बराबर होता है पोटेंशियल, अब ब्रेक डाउन पोटेंशियल V अपॉन एम, मीन्स डिस्टेंस V अपॉन डी कर सकते हैं। ठीक है, V क्या होता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, और डी क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, यानी कोई कैपेसिटर है, इसके बीच में कोई एक मीडियम रखा गया है, कोई माध्यम रखा गया है, तो इसमें इसका जो ब्रेकिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, और इसका थिकनेस होगा वो डी होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, भी का हमको पता है वो क्या होता है, जस्ट ऊपर है एम, ठीक है, का पावर -1 एल का पावर -2। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फाइंड करना है ना, तो ऐसे फाइंड कर लो। ठीक है, एल का पावर -2, टी का पावर -4 और ए के पावर स्क्वायर, और डिविजिबल में क्या हो जाएगा, लेंथ का, क्योंकि डी है, डी क्या है, लेंथ है ना, एल हो जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, एम के पावर -1 एल का पावर -3, क्योंकि एक और ऊपर गया है ऐसे, टी के पावर -4 और एक के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब क्या फाइंड करना है, करंट का, यानी कि विद्युत धारा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो क्या होता है, करंट का सिर्फ यही हो जाता है ना, डायमेंशन फार्मूला यही हो जाता है। ठीक है, तो आई का हो गया डायमेंशन फार्मूला सिर्फ यही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा। तो प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या जानते हैं हम लोग पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, होता है रो इंटू एल बाई ए। एल होता है लेंथ, ए होता है एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, आर होता है, रो होता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, और आर फाइंड करते हैं रेसिस्टेंस। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर क्या हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ फाइंड करना है। सही है, या हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं आर का, अगर इस ऐसे रेसिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला पता नहीं है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मेरे को आई का पता है, V का पता है, तो आर का भी पता चल जाएगा। आर का क्या होगा, V का डायमेंशन फार्मूला अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ आई। सही है, तो V का पता है ना, V का क्या होता है, V का V का पता है, वो होता है जस्ट ऊपर था एम, ठीक है, एल का पावर 2 ए के पावर, सॉरी, एम, पता कर लेते हैं कितना गया, इलेक्ट्रिक, हाँ, क्या था, एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ठीक है, अपॉन ए हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट। अब यहाँ से क्या आएगा, आर का, तो एम का पावर तो 1 ही रह जाएगा, एम के पावर 1। ठीक है, एल का पावर 2 ही रह जाएगा, बहुत बढ़िया, टी का पावर -3 ही रह जाएगा। ठीक है, और ए का पावर एक और माइनस में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि नीचे एक ए है, ए के पावर -2 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे हम लोग रेसिस्टिविटी का फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वही होगा। अब क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, आर इजकल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए।
ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला रो क्या होगा? तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर इंटू एम, क्रॉस मल्टीपल हुए इधर जाके, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल। एल क्या होता है? लेंथ। ए होता है एरिया। आर होता है रेसिस्टेंस। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से? डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर तो जस्ट देखें, क्या होता है? एम एल के पावर 2 e के पावर -3 ए के पावर -2। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एम एल के पावर 2 e के पावर -3 ए के पावर -2। ठीक है। और एरिया का क्या हो जाता है? एरिया का हो जाए, एरिया यहाँ पे ए है करंट, करंट का डायमेंशन फार्मूला, ए एरिया है ए। ठीक है। एरिया का क्या हो जाता है? एल स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और एल का, लेंथ का एल होता है। ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा रो का? तो एम का पावर तो 1 ही हो रहेगा, एम का पावर 1। एल का पावर क्या हो गया? एक नीचे में है और दो ऊपर में है, चार ऊपर में, दो यहाँ और दो यहाँ, तो एक घट जाएगा। एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -2। ठीक है। एरिया है, ये जो ए है वो करंट है। ठीक है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला। और जो ए है वो एरिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, वो होता है पी। वो क्या होता है? आई स्क्वायर आर, यही होता है ना। तो आई का क्या हो गया? ए स्क्वायर। अगर मेरे को फाइंड करना है यहाँ से, अगर मेरे को फाइंड करना है पी का, तो एरिया का क्या, सॉरी, फाइंड करना है पी का, तो क्या हो गया? जो करंट का हो गया वो तो ए स्क्वायर हो गया, इंटू क्या होगा? आर रेसिस्टेंस का क्या होगा? तो रेसिस्टेंस का जस्ट ऊपर देखे थे, क्या था? एम। ठीक है। क्या था? एम एल के पावर 2 ई के पावर -3 ए के पावर -2। क्या था? एम एल के पावर माइन ए के पावर 2 ई के पावर -3 ए के पावर -2। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा? एम का तो पावर एक ही रह जाएगा। ठीक है। ये एम का तो पावर एक ही रह जाएगा। ठीक है। एल का पावर भी 2 ही रह जाएगा, जो था वही। और टी का पावर तो -3 है। और ए के पावर हो गया 0, यानी कि ए नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह हो गया पावर, पावर का डायमेंशन फार्मूला। ए के पावर 0 दे देते हैं। सही है। यानी कि करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है डायमेंशनली पावर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब आगे चलते हैं। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है फार्मूला? ए फिजिकल टू क्या होता है? आई बी एल, ये भी जानते हैं। आई क्या होता है? करंट। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या होता है? लेंथ। तो हम लोग बी का जब डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना होता है तो क्या लिख सकते हैं? एफ का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, अपॉन करंट का, धारा का, अब इंटू लेंथ का। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? लेंथ अगर स्मॉल एल करते, ठीक है, एफ का जानते हैं हम क्या? एम एल टी -2। कोई दिक्कत नहीं। और आई का क्या होता है? ए। ठीक है। एल का क्या होता है? लेंथ का एल। तो बी का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? वी में सूत्र वो हो गया एम एल के पावर, यहाँ पे क्या है? 1 है, नीचे भी 1 है तो कट गया। एल के पावर 0 भी कर सकते हैं, या एल के पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। और ए नीचे, ए है तो ऊपर जाएगा तो ए माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर टी -2 और ए -1 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि स्व प्रेरकत्व का डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र। ठीक है। तो क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं? जो जो फाई होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो होता है एल आई।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक ठीक है। तो पहले तो इसका फाइंड करना पड़ेगा, तो एल का आएगा ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, फाइव बी इक्वल टू जानते हैं, क्या होता है बी इंटू ए। बी क्या होता है? बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जान गए यहाँ पे क्या होता है, एम टी माइनस टू और ए माइनस वन। ठीक है। इसका होता है, अगर हम इसका फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना चाहें तो एम, ठीक है, एल के पावर जीरो होता है, बी क्या होता है टी माइनस टू और ए माइनस वन। टी माइनस टू और ए माइनस वन। ठीक है। ये तो हो गया इसका, इंटू एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर ए का। ठीक है। तो हो गया ये एल स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स का क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का एल और ऐड हो गया ना, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड, दो चीज हो गया, एक तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फाइंड कर लिए, और यहाँ पे हम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस का फाइंड करना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को एल का फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस एल। ठीक है। एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स अपॉन करंट। तो चुंबकीय का हम अभी फाइंड किए, वो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, करंट का ए। सो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, एल का वो आ गया एम एल स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस टू ए माइनस टू। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। सही है। अब आगे चलते हैं। अब आता है मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण के सीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या जानते हैं हम लोग, हम लोग जानते हैं एम से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए। यहाँ पे आई होता है करंट यानी धारा, और ए होता है क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है। तो करंट का क्या होता है ए, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन फार्मूला हुआ विमीय सूत्र, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। एम इजकल टू जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है। टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, एल स्क्वायर टी जीरो ए वन, ऐसे भी कर सकते हैं। ए भी आंसर होगा, ए भी आंसर होगा। सही है। अब आगे चलते हैं। अब आता है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र, यानी प्लैंक कांस्टेंट का विमीय सूत्र। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं प्लैंक को, एक इक्वेशन से, E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। ई क्या होता है एनर्जी, ठीक है, और एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बराबर जानते हैं क्या, न्यू बराबर वन अपॉन टी होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ई एच का मेरे को फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, एनर्जी का, ठीक है, किसका लिखेंगे एनर्जी का अपॉन क्या होगा न्यू का। सही है। अब मेरे को एनर्जी का फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं कि जैसे वर्क डन बराबर अगर कोई एनर्जी होगी, मतलब वर्क डन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वही किसका होता है वर्क का। ठीक है। डब्लू का। और वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू दूरी। ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला इंटू डिस्टेंस का। ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का हो गया एल, तो क्या हो गया एल स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी का, ठीक है, ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो यहाँ से, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमको पता चल गया। अब रख देंगे यहाँ पे, अगर एच का फाइंड करना है प्लैंक कांस्टेंट का, तो रखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है। और ये न्यू है, वो क्या होता है वन अपॉन टी। तो वन अपॉन टी रखेंगे तो क्या होगा, टी ऊपर चल जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एम
एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो गया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब फाइंड करना है करंट डेंसिटी। ठीक है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है? तो हम लोग धारा घनत्व, धारा तो पढ़े, करंट पता है। तो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो आई अपॉन ए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, जो करंट डेंसिटी जे का होगा विमीय सूत्र, वो क्या होगा, करंट का अपॉन एरिया का। ठीक है, तो करंट का क्या होता है ए, और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, एम जीरो ई जीरो। ठीक है, एल माइनस टू और ए का पावर वन। तो क्या हो गया, विमीय सूत्र ऑफ करंट का, करंट डेंसिटी का, एम जीरो, ठीक है, टी जीरो, एल के पावर माइनस टू, ए का पावर वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है डीके कांस्टेंट यानी कि क्षय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में वो क्या होता है कि एन नॉट एन होता है, वो क्या होता है एन नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी, जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे साइन, ठीक है, साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा। ठीक है, तो जो साइन के अंदर होता है या कोस के अंदर होता है या टेन के अंदर होता है या ई के पावर में समथिंग होता है, ठीक है, कुछ होता है, तो इन सभी का जो कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के अंदर या ई के पावर, ठीक है, कुछ भी होता है, उसका कोई डायमेंशन विमीय नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो एन इजकल टू क्या था, एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, और टी क्या था, साइन। ठीक है, और लेमडा क्या है, लेमडा है डीके कांस्टेंट। तो क्या होगा, इसका विमीय सूत्र कुछ होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि विमीय सूत्र ऑफ लेमडा इंटू विमीय सूत्र ऑफ टी इजकल टू एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो, ए के पावर जीरो, और कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल लेमडा का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो, ए के पावर जीरो, ऑन टी के पावर, इधर से गया तो टी के पावर वन। तो फाइनली क्या आ गया, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर वन हो गया, तो ऊपर गया तो माइनस वन। ठीक है, और ए के पावर तो जीरो हुआ। सही है, तो डायमेंशन फार्मूला इतना आ गया, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर माइनस वन। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, ये चीज़ तो आगे ही फाइंड कर लिए थे ना। ठीक है, वो क्या होता है, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, आगे फाइंड कर लिए थे हम लोग। ठीक है, अब आता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी फाइंड कर लिए थे। ठीक है, वो क्या होता है, बी इजकल टू, बी का डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है, ए माइनस वन। ठीक है, ये फाइंड कर लिए थे। अब एक फाइनल आता है इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होता है, ये भी क्या होता है, रेसिस्टेंस जैसा होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। वो क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो डायमेंशन फार्मूला जेड का क्या होगा, रेसिस्टेंस के बराबर ही होगा ना। एक ही सब का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, आर का वैसे ही एक्सएल का वैसे ही एक्सी का। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जेड का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आर के डायमेंशन के। और आर के डायमेंशन हम लोग पहले ही फाइंड किए थे, तो वो चीज़ लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। सही है, तो प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, वो रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध का ही डायमेंशन फार्मूला विमीय सूत्र के बराबर होगा। ठीक है, तो
ये ख़त्म होता है और ये 12 के लगभग सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, ठीक है? उन सारी चीज़ों का हो गया डायमेंशन फार्मूला विमीय सूत्र, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।